फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैंग होता है वो अपने पैसों को घूर रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे अपनी बहन को ठीक करने के लिए GoTo की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और मेंबरशिप के लिए मुझे मिलियंस में हर महीने पैसे देने पड़ेंगे, तभी मैं उसे ले पाऊंगा। और अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा फिजिशियन है जिनको मैं फॉलो कर सकता हूँ, जैसे कि हाथो, हिप्पोक्रेटिस, ह्योजुन, ये बेस्ट डॉक्टर्स हैं। बट अगर मैं इन तीनों की लेने की कोशिश करूंगा सब्सक्रिप्शन, तो मुझे 300 मिलियन पर मंथ देने पड़ेंगे, जो कि मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इन तीनों में से एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ 100 मिलियन ही दे सकता हूँ। फिर वो काफी देर तक सोचता है एंड वो गुस्से के साथ बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है मेंबरशिप के साथ। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर जो CEO होता है वो मैंग के ऊपर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि मैंग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जल्दी वेपन को बना रहा होता है, जिससे गुस्सा होकर CEO से बता रहा होता है कि एक वेपन को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हमें उसे अच्छे से पॉलिश करना पड़ता है, तभी उसकी क्वालिटी बढ़ती है। पर तुम पैसा कमाने के लिए इसे फटाफट कर रहे हो। अगर तुम ऐसे करते रहे तो जो तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं वो चली जाएंगी। तभी वहाँ पर किम आती है एंड वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आ गया, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी जो CEO होता है वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आती रहती हो। तभी जो किम होती है वो बोलती है कि मैं सिर्फ मास्टर मिंग से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैंग बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर आ गई ना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। किम बोलती है कि आप मेरा वेट कर रहे तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तभी मैंग बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुमसे कुछ काम की कहूँगा तो मेरे लिए कर दोगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम क्या मेरे लिए इन सारे सामानों को लेके आ सकते हो, अगर ये पॉसिबल है तो। किम बोलती है कि हाँ, मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगी। तभी उन सारे मटेरियल्स को देखती है जिसमें बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे कि चंडाल चाची के बाल, 100 साल तक पुरानी दारू, बैटमैन का नाखून और सुअर के नाक का बाल। ये सारे मटेरियल्स को देखने के बाद वो हैरान होती है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है लाना। तभी जो किम होती है वो बोलती है कि ये सारे मुश्किल तो नहीं है, बट काफी ज्यादा महंगे होंगे। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलता है कि आखिर कितने पैसे। तभी किम बताती है कि कम से कम 300 मिलियन तो लगेंगे ही, बट मैं आपके लिए 20 मिलियन का डिस्काउंट तो दे ही दूंगी। ये बात सुनने के बाद मैं हैरान होता है। वो बोलते कि इतने सारे पैसे, मुझे उन डिवाइन मेडिकल आर्ट्स, उनकी प्रोफेंसी बढ़ाने के लिए इन सारे मैटर की जरूरत होगी। बट अब ऐसा लग रहा है कि उसकी पावर बढ़ाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को खुद से तो नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए मेडिकल हर्ब्स चाहिए होंगी, और ये मेडिकल हर्ब्स बहुत ज़्यादा महंगी है। आखिर मैं इन्हें कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। बट रुको, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अभी के टाइम पर मेरे पास 284 मिलियन वॉन है, जो कि मुझे सियोन कंपनी से मिले हैं। उसमें से 280 मिलियन तो मैं इसको वापस दे दूंगा इन सामानों को लाने के लिए। उसके बाद मेरे पास 4 मिलियन बच जाएंगे। उन 4 मिलियन में से मुझे 100 मिलियन वोन GoTo को भी देने हैं, बट उसके लिए मैं 96 मिलियन वोन कम पड़ रहे हैं। अब मुझे उन सारे सब्सक्रिप्शन फीस की चिंता तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो महीने के लास्ट में मुझे देने हैं। तब तक मुझे पैसे कमाने होंगे। आखिर मैं इतने सारे पैसे इक्विपमेंट बना के तो नहीं कमा सकता, मुझे और कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं 100 मिलियंस आसानी से कमा पाऊँ। फिर वो याद करता है कि वो कैसे कैंग के साथ काम करता था और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाता था। एंड वो बोलता है कि ठीक है, मैं डिसाइड कर लिया, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग रैंडम एक मेट्रो में देखते हैं, जहाँ पर तुम्हारे जैसा एक बंदा मेट्रो से जा रहा होता है। एंड वो बोलता है कि आजकल तो कुछ यूट्यूब पे देखने के लायक नहीं है। तभी उसे मेरी वीडियो दिखती है, मजाक कर रहा हूँ, मैंग की वीडियो दिखती है। एंड वो बोलता है आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। फिर जैसे ही उस वीडियो को क्लिक करता है, हम लोग देखते हैं कि हिप्पो जैसे मॉन्स्टर पानी के अंदर होते हैं, और उनके बीच में मैंग भी होता है हिप्पो की ड्रेस पहनते हुए। एंड वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। एंड फिर वो अपनी वीडियो में बोलता है कि ये आपको हिप्पोज दिख रहे होंगे, बट असल में ये बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। इन्हें लोग घोड़े जैसा मानते हैं, पर ये घोड़े जैसा बिहेव नहीं करते, वो बिहेव करते हैं और दूसरे एनिमल की तरह। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप हैरान होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। तभी मैंग बोलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स को कोरिया के अंदर हैप्पीडॉन कहते हैं और बाहर के देशों में हिप्पो प्लेटिमस कहते हैं। बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन सारे हिप्पोस को कैसे रोका जाता है और ये कौन सी फैमिली से आते हैं। असल में ये घोड़े की फैमिली में नहीं आते, ये बैल जैसी फैमिली में आते हैं, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इनको कैसे कंट्रोल करा जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा भी इंटरेस्ट ले रहा होता है। तभी मैंग बताता है कि आज मैं तुम्हें बताऊँगा इन्हें कैसे रोका जाता है और इनकी गुस्सा कैसे दिलाया जाता है। तो सबसे पहले इनको गुस्सा दिलाने के लिए आपको इनको सर दर्द देना पड़ेगा, और सर दर्द देने का सबसे आसान तरीका है आप अपने पास से एक लाल कपड़ा निकालें, इन लाल कपड़ों को इन हिप्पो के सामने दिखाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे जी सकते हो। जैसे ही आप इनके सामने लाल कपड़ा लाते हो, ये पागल भैंस की तरह गुस्से में हो जाएंगे और आप पे हमला करने के लिए जाएंगे। ये साथ सुनने के बाद वो बंदा हैरान होता है। वो बोलते हैं कि ये लड़का पागल हो चुका है क्या, अगर ये ऐसे करेगा तो ये इसकी चटनी बना देंगे। बट हम लोग देखते हैं कि जैसे वो लाल कपड़ा को हिलाता है, वो हिप्पो पागल हो जाते हैं और वो मैंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। फिर मैंग उनके सामने खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि ये है मेरी सेकंड स्ट्रेटजी जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सीधा जाओ और उसको मारो
और पकड़ लो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा हैरान होता है एंड वो बोलते हैं क्या सच में ये इसकी स्ट्रेटेजी, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी तो 9वीं क्लास का बच्चा बना लेगा। बट हम लोग दिखते हैं कि इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मैंग आगे बढ़ता है और अपने पंच को रेडी करता हुआ उन हिप्पो के ऊपर हमला करता है और हर जगह सिर्फ धुआं धुआं होता है और एक ही पल के अंदर जो मैंग होता है उन सारे हिप्पोस को हरा डालता है। एंड वो बोलता है कि क्या ये आसान नहीं था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को जितना हो सके। और हाँ, और सभी लोग कमेंट में हिप्पो के साथ गलत हुआ है ये जरूर लिखना, सच में लिखना। और ऐसे करके वो वीडियोस डाल रहा होता है यूट्यूब पे और यूट्यूब पे वो फेमस होने लग जाता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आखिर वो एक पंच के साथ इन सारे हिप्पोस को कैसे हरा सकता है। और धीरे धीरे जो सब्सक्राइबर होते हैं मैंग के वो बढ़ने लग जाते हैं। मैंग बोलता है जैसे मैंने प्लान करा था चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। मैंग की ये वीडियोस चल जाती है और उसमें लाखों व्यूज आ जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं। सभी लोग कमेंट कर रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा फनी और कमाल की भी है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंग बोलता है कि सच में मेरी जो लास्ट वीडियो कॉन्सेप्ट था लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। पर वो अपने मन में सोचता है कि रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा आया बट ये सब कुछ एल्गोरिथम की पावर है। बट मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लो क्लास के मॉन्स्टर्स पे हमेशा नहीं रुकना होगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी ये थोड़ा गर्म है तो मुझे मार देना चाहिए। फिर उसके बाद वो जितने भी हाई क्लास के मॉन्स्टर होते हैं उन्हें भी पकड़ना स्टार्ट कर देता है और जो मॉन्स्टर को पकड़ता उससे वो अपने वेपन्स बनाता, जिसके बाद वो किम को बेच देता है जिससे उसको हर जगह से प्रॉफिट ही हो रहा होता है। और वो ऐसे ही काम करता जाता है पर अचानक उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया है। ओवर काम करने की वजह से वो अपनी नींद भी पूरी नहीं ले पाता और कमज़ोरी के मारे उसके सर में दर्द होने लग जाता है। वो इस हालत में भी बोल रहा होता है कि मुझे वीडियो एडिट करनी है, मुझे डंजन रेड और डिलीवरी दोनों करनी है। तभी वो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद जो मैंग होता है अपने आप को अपने कमरे में पाता है एंड वो बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लगता है मैं बेहोश हो चुका था। फिर वो बोलता है कि बस मेरे पास हरक्यूलिस की सुपर स्ट्रेंथ थी इसलिए मैं बच गया, वरना मेरी और बुरी हालत हो सकती थी। बट मैं जल्दी से अपनी वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास कितना टाइम बाकी है एक बार देख लूँ। जैसे वो टाइम को देखता है उसे पता चलता है वो पूरे एक दिन से बेहोश पड़ा हुआ था। वो अपने मन में बोलता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मैं एक दिन ज़्यादा काम करने की वजह से मर सकता हूँ। बट मुझे बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं, शायद मुझे अभी के टाइम पर एक एडिटर चाहिए होगा। फिर वो एक कैफे में बैठा होता है और अपने एडिटर का वेट कर रहा होता है। असल में उसने बहुत सारे एप्लीकेंट्स को देखा था जो उसके लिए एडिटिंग करना चाहते थे क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा हाई पेमेंट भी दे रहा था और एक ऑडिशन टाइप का भी करा था। बट उसमें से एक आदमी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और यहाँ पर मैंग 3 मिलियन प्लस सैलरी साथ में और भी पैसे देने का वादा करता जब व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और ये मनी सबसे बेस्ट है एक एडिटर के लिए। वो अपने मन में बोलता है कि इन पैसों के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा और उनमें सबसे ज़्यादा मुझे जो वीडियो पसंद आई है वो ये वाली आई है कि उसके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो भी कमाल का था और जो उसकी स्किल्स थी एडिटिंग की वो मुझसे भी अच्छी थी। बट एक बच चुका है, आखिर ये कब तक क्यों नहीं आया है? क्या वो यहाँ पर नहीं आना चाहती? और वैसे इसका नाम पार्क था, जरूर ये कोई बूढ़ा सा आदमी होगा जो यहाँ पर आना भूल गया है। मैंने उसे बोला था कि 1 बजे कैफे के अंदर आ जाना बट वो अब तक नहीं आया है। सच में क्या वो अपने काम के लिए सीरियस नहीं है क्या? फिर जो मैंग होता है वो उसके पास मैसेज भेज देता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, बट कोई भी रिप्लाई नहीं आता और मैंग यहाँ पर सिर्फ इंतजार ही कर रहा होता है। एंड इंतजार करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर वो कमीना अब तक आया क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया, मैं आपके यूट्यूब चैनल का एडिटर का इंटरव्यू के लिए आया हूँ। और हम लोग दिखते हैं कि जो ये पार्क नाम का बंदा होता है वो असल में एक लड़की होती है और ये कुछ हिनाता टाइप की लग रही होती है, तो इसको मैं सस्ती हिनाता कहूँगा। हिनाता को देखने के बाद जो मैंग होता है वो बोलता है कि क्या जो पार्क नाम का बंदा है वो ये लड़की है, मुझे तो लगा था कोई लड़का है। फिर जो हिनाता होती है वो माफ़ी मांगते लेट होने के लिए। मैंग बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गई, क्या तुमने मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ा? तभी जो हिनाता होती है वो बोलती है कि मैं आपकी वीडियो को रात तक एडिट कर रही थी और सुबह के टाइम पर मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए पिकनिक का जो बॉक्स था उसे पैक करना भूल गई, जिसकी वजह से मुझे भागते हुए यहाँ पर आना पड़ा, मुझे माफ़ कर देना। तभी जो मैंग होता है वो बोलते हैं क्या तुम मेरी वीडियो एडिट कर रही थी? हिनाता बोलते हैं कि हाँ मैं आपकी वीडियो एडिट कर रही थी जो कि मैंने अभी एप्लीकेशन भेजी है। मैंग बोलते हैं कि तो क्या इसका मतलब तुमने उस वीडियो को एक ही दिन में एडिट करा था? हिनाता बोलती है कि नहीं, पूरा एक दिन में तो नहीं, बस 3 घंटों में। ये बात सुनने के बाद जो मैंग होता है वो बोलते हैं क्या सिर्फ 3 घंटों में? मैंग की रिएक्शन देखने के बाद हिनाता अपने मन में सोचती है कि आखिर इसके साथ क्या हो गया। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि पार्क। हिनाता बोलती है कि हाँ क्या हुआ? तभी जो मैंग होता है
वो बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ कब से काम करना चाहती हो। ये बात सुनने के बाद हिनाता बोलती क्या अभी से नहीं कर सकते। और जो मैंग होता है वो मन में बोलता है कि मुझे वीडियो एडिट करने में 8 घंटे लगते हैं और इस लड़की ने सिर्फ 3 घंटे में कर दिया है। 3 घंटे में अगर ये ऐसी वीडियो बनाती है तो आखिर मैं कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अब शायद मैं हफ्ते की 2 वीडियो भी ला पाऊँ आसानी से, और क्या पता मैं 3 भी कर दूँ। फिर वो हिनाता को बोलता है कि हम वीडियोस 2 या फिर 3 डालते हफ्ते में, क्या तुम इन सारे काम करने के लिए तैयार हो? और चिंता मत करो, ज़्यादा काम करने पे ज़्यादा पैसा ही मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो? हिनाता बोलती है कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। एंड वो अपने टेबल पे मुंह मारते हुए बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। ये सब कुछ देखने के बाद हिनाता और मैंग आपस में बोलते हैं कि आखिर अचानक यहाँ पर क्या हो गया, सभी लोग अचानक क्यों भाग रहे हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर डंजन ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। और जो ये डंजन होता है वो सीक्रेट से भी ज़्यादा का होता है। पीछे से हिनाता बोलती है कि बॉस हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी जो मैंग होता है वस्तु वो बोलता है कि हिनाता आखिर हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? क्या तुम भूल गई हमने एक साथ काम करने का वादा करा है? ये बात सुनने के बाद हिनाता बोलती है आखिर इसका क्या मतलब है। तभी मैंग हंसता है एंड वो बोलता है कि इस फ़ोन को पकड़ो और मेरे साथ चलो। हिनाता बोलती है कि बॉस आप कहाँ पर जाने की सोच रहे हो? मैंग बोलता है कि और कहाँ पर, पैसा कमाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि जहाँ से बीट भाग रही होती है वहाँ पर हिनाता और मैंग दोनों जा रहे होते हैं। मैंग बोलता है कि वीडियो बनाओ जल्दी से। हिनाता बोलती है क्या वीडियो बनाओ? एंड फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओक मॉन्स्टर होते हैं और मॉन्स्टर हर जगह पे तबाही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैंग भागता हुआ आता है और उनको एक सीधा पंच मारता है एंड वो बोलता है कि गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली फाइट, जहाँ पर इन सारे orc को मैं मारूंगा। और उसके हाथों में उसी orc का मॉन्स्टर होता है। मैंग के मन में चल रहा होता है कि अब वो सच में रियल पैसा कमा सकता है।